Welcome to my YouTube channel Lilanika Technical Education. In this video, I am Lanika Tamboli going to discuss about plotting with PyPlot. प्लॉटिंग क्या होती है, किस तरीके से PyPlot फंक्शन का इस्तेमाल होता है, डेटा विजुअलाइजेशन क्या चीज़ है। सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है इस वीडियो में डेटा विजुअलाइजेशन। इसके बाद हम बात करेंगे मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के बारे में, उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। देन हम बात करेंगे पाईप्लॉट मेथड के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। डेटा विजुअलाइजेशन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डेटा को विजुअलाइज करने के लिए जो टर्म यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड डेटा विजुअलाइजेशन। अगर आपके पास में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, यानी आपके पास में बहुत सारा डेटा है, आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देखोगे तो आप उस डेटा को या आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही ईजीली एनालाइज की जा सकती है एज़ कम्पेयर टू रीडिंग मैटर। आप रीड करोगे एक एक फाइल को, टेक्स्ट को बेस में उसको रीड करोगे टेक्स्ट फॉर्म में, तो इट विल कंज्यूम्स टू मच टाइम टू टेकिंग एनी रिजल्ट्स और के यानी डिसीजन। अगर आप उसके बेसिस पे कोई डिसीजन लेते हो तो वो आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। सो इट इज़ बेटर दैट कि हम अपने डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, चार्ट्स के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू एंड मैप्स के थ्रू। अगर हम ऐसा करते हैं, इट इज़ यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग ऑल्सो। इट अनवेल्स पैटर्न, ट्रेंड्स, आउटलायर्स इन कोरिलेशन इन द डेटा। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं अपने डेटा को, तो डेटा में जो कोरिलेशन है, उसके जो आउटलायर्स हैं, ट्रेंड्स है या पैटर्न क्या है, इन सब का खुलासा भी आसानी से किया जा सकता है। सो ये जो मेथड है अपना डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। हम डेटा के मीनिंग को भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं टू ड्राइव द बिजनेस डिसीजन। तो ओवरऑल डेटा विजुअलाइजेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो इन्फॉर्मेशन का होता है थ्रू दी ग्राफ, ठीक है, थ्रू दी ग्राफ, थ्रू दी चार्ट एंड मैप। अगर मैप, ग्राफ और चार्ट के थ्रू आप डेटा को विजुअलाइज करते हो, उस इंफॉर्मेशन को देखते हो, तो ये प्रोसेस डेटा विजुअलाइजेशन कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी क्या होती है? ये लाइब्रेरी पाइथन में इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है कि आप 2D ग्राफिक्स ड्रॉ कर सको। कि आप अगर आपको मान लो 2D ग्राफिक्स को ड्रॉ करना है ना, अपने इस पाइथन की लाइब्रेरी, पाइथन प्रोग्राम्स के थ्रू, डेटा फ्रेम है, नमपाई एरे है, इनके डेटा को अगर आपको ग्राफ्स के फॉर्म में देखना है तो इसके लिए आपको यूज़ करना होगा मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी ऑफ पाइथन। पाइथन की ये लाइब्रेरी काम में ली जाती है। सो कुछ पॉइंट्स हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, इट इज़ अ पाइथन लाइब्रेरी दैट प्रोवाइड्स द मैनी इंटरफेस एंड द फंक्शनैलिटी फॉर 2D ग्राफिक्स। 2D ग्राफिक्स के लिए कई सारे इंटरफेस और कई सारी फंक्शनैलिटीज़ ये लाइब्रेरी प्रोवाइड करवाती है। इंटरफेस जैसे कि हम आगे बात करेंगे, पाईप्लॉट इंटरफेस जो है इस लाइब्रेरी का यूज़ किया जाता है। इट इज़ द पाईप्लॉट इज़ एन इंटरफेस ऑफ दिस लाइब्रेरी, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस in our further video to plot points, to points the data, to plot the data on line chart, bar chart, scatter chart और पाई चार्ट। ओके, इसी इंटरफेस का हम आगे यूज़ करेंगे। इट इज़ सिमिलर टू मैटलैब इन द वेरियस फॉर्म। ये जो लाइब्रेरी है वो मैटलैब के जैसे ही है। अब मैटलैब क्या होता है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इट प्रोवाइड्स द वे टू विजुअलाइज द डेटा फ्रॉम पाइथन इन मैनी फॉर्मेट्स। अगर आप कई सारे फॉर्मेट्स में डेटा को देखना चाहते हो, फॉर्मेट्स यानी लाइन चार्ट में, पाई चार्ट में या बार चार्ट के थ्रू अपने डेटा सेट्स को आप विजुअलाइज करना चाहते हो, तो ये ऐसा वे प्रोवाइड करवाने वाली लाइब्रेरी है। ठीक है, तो इसी लाइब्रेरी का एक इंटरफेस होता है, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का एक इंटरफेस होता है पाईप्लॉट। इसी पाईप्लॉट का हम क्या करते हैं, यूज़ करेंगे अपने डेटा को विजुअलाइज करने के लिए। दिस इज़ एन इंटरफेस कलेक्शन ऑफ मेथड विद इन द मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। इंटरफेस क्या होता है मैं आपको बता दूं। इंटरफेस जो है कलेक्शन ऑफ मेथड्स होता है। अगर कोई मेथड है, फंक्शन जैसे हम कहते हैं ना, जावा की टर्म में, पाइथन की टर्म में हम मेथड बोलते हैं, तो इन मेथड्स का डिक्लेरेशन ही क्या होता है, इंटरफेस है। जो पहले से ही कुछ मेथड्स बने हुए होते हैं लाइब्रेरी में, उसको डिक्लेयर करके इंटरफेस में सेट किया जाता है। इंटरफेस
सिर्फ डिक्लेरेशन प्रोवाइड कराता है। डेफिनेशन जो है हम लोग यानी कि जो प्रोग्रामर होता है अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसमें देता है। जैसे ये जो फंक्शन है अपने प्लॉट फंक्शन, प्लॉट का इंटरफेस प्लॉट फंक्शन होगा, ठीक है। उस प्लॉट फंक्शन में हम क्या करेंगे, अपने डेटा सेट की वैल्यू पास करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि पहले से ही पास करी हुई होगी। तो इंटरफेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मेथड्स विद इन द मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी विच अलाउ द यूज़र टू कंस्ट्रक्ट 2D प्लॉट्स ईजीली। 2D प्लॉटिंग जो है वाई एक्सिस पे आप अपने पॉइंट्स को ईजीली प्लॉट कर सकते हो। और ये जो अपनी लाइब्रेरी है, ये इंटरफेस इट रिप्रोड्यूस द प्लॉटिंग फंक्शन बिहेवियर ऑफ द मैटलैब का ही प्लॉटिंग फंक्शन जो था, जैसे हमने बात की थी पहले भी बताया था मैंने कि मैटलैब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैटलैब क्या कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो टेक्निकल पर्पस से यूज़ आती है, ठीक है। एंड इट इंटीग्रेट द कंप्यूटेशन, विजुअलाइजेशन एंड प्रोग्रामिंग इन ईजी वे। इंटीग्रेट करती है इन तीनों चीज़ों को इस वे में, मतलब प्रोग्रामिंग, कंप्यूटेशन और विजुअलाइजेशन को एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराती है इन तीनों को इंटीग्रेट करके, जिसमें कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसे फैमिलियर और मैथमेटिकल नोटेशन में शो करवाना जो होता है, एक्सप्रेस करना जैसे हम कहते हैं, वो बहुत ही ईजी हो जाता है। तो ये जो मैटलैब है एक हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज है टेक्निकल कंप्यूटेशन के लिए यूज़ में आने वाली, और उसी का फंक्शन प्लॉटिंग फंक्शन, उसी को ये रिप्रोड्यूस करता है कौन, पाईप्लॉट जो इंटरफेस है, ठीक है। इंस्टॉल कैसे करते हैं लाइब्रेरी, मैटप्लॉटलिब मान लीजिए ये लाइब्रेरी आपके इंस्टॉल है नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा। पहला पॉइंट आता है कि अगर आपने एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ किया है, एनाकोंडा सॉफ्टवेयर आप पाइथन के लिए यूज़ कर रहे हो, तो उसके साथ में ऑलरेडी ये लाइब्रेरी आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाती है। देयर इज़ नो नीड टू एडिशनली डाउनलोड और इंस्टॉल दिस लाइब्रेरी ऑन टू योर सिस्टम, ओके। और अगर आपको चेक करना है कि हमारे सिस्टम पे यानी एनाकोंडा हमने डाउनलोड कर रखा है, हमारे सिस्टम पे ये लाइब्रेरी इंस्टॉल है या नहीं, क्योंकि इसके प्रोग्राम करने से पहले चेक करना ज़रूरी है कि ये लाइब्रेरी है भी या नहीं है तो डाउनलोड करनी होती है ना। तो पहले चेक कर लीजिए एनाकोंडा आपने डाउनलोड कर रखा है, तो आप एनाकोंडा नेविगेटर ओपन करके उसमें इन्वायरमेंट का ऑप्शन होता है, ठीक है। इन्वायरमेंट वाला जो मेन्यू है उसमें जाके आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ देखोगे कि मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का आइकन यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, ऑप्शन है या नहीं, ठीक है। अगर ये डिस्प्ले हो रहा है तो क्या होगा, आपके ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, देयर इज़ नो नीड टू इंस्टॉल अगेन। अब एक सेकेंड मेथड है, अगर मान लीजिए आपने एनाकोंडा नहीं, एक दूसरा अपने स्टैंडर्ड ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन पाइथन का आप यूज़ कर रहे हो, देयर इज़ स्टेप टू डाउनलोड दिस मैटप्लॉटलिब। आप इस लिंक के थ्रू, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो में प्रोवाइड करवा दूँगी, जिससे कि आप इस लिंक पे क्लिक करके अपनी इस लाइब्रेरी को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायर्ड पैकेज, आप अपने प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग, आपके जो विंडोज़ 7 है, 8 है, 32 बिट 64 बिट जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप इस लाइब्रेरी को डाउनलोड कर सकते हो। एंड आफ्टर दिस अगर आपने इंस्टॉल कर ली है तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे 2 कमांड्स भी रन करवानी है जिससे कि ये इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। पिप इंस्टॉल यू पिप एंड ये 2 कमांड हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे आप इसको रन करवाओगे तो ये आपकी जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं पाईप्लॉट मेथड की। पाईप्लॉट मेथड क्या होता है, पाईप्लॉट मेथड के पाईप्लॉट इंटरफेस हमने पढ़ा था अभी, है ना। प्लॉट मेथड है, प्लॉट मेथड पाईप्लॉट का ही एक प्लॉटिंग फंक्शन है। दिस इंटरफेस प्रोवाइड मैनी मेथड्स फॉर 2D प्लॉटिंग ऑफ डेटा। अगर 2D प्लॉटिंग करनी है एक्स और वाई एक्सिस पे, लाइन चार्ट, पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए, बार चार्ट ड्रॉ करने के लिए, तो ये एक इंटरफेस है। इट प्लॉट्स दी डेटा इन मल्टीपल वे यानी लाइन चार्ट के थ्रू भी प्लॉटिंग हो सकती है, बार और पाई चार्ट या स्कैटर चार्ट के थ्रू भी प्लॉटिंग हो सकती है। वी कैन ईजिली प्लॉट द डेटा अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ नमपाई एरे और डेटा फ्रेम। नमपाई एरे का डेटा और डेटा फ्रेम में जो 2D फॉर्म में जो डेटा होता है उसको भी हम इजीली इसमें प्लॉट कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास में स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है या कोई डेटा है ह्यूज अमाउंट में, कोई हॉस्पिटल का ले लो, किसी टेक्निकल एजुकेशन का, किसी का भी, तो उनके डेटा को आपको एनालाइज करना है और कोई डिसीजन लेना है, ठीक है। तो उसके लिए ग्राफिकल जो विजुअलाइजेशन होता है अपने बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। और इसके लिए आपको प्लॉटिंग भी करनी होती है एक्स और वाई एक्सिस पे, तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप अपना डिसीजन सही तरीके से ले सकते हो, ठीक है। तो एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। उस एग्ज़ाम्पल में हम बात करेंगे
कि किस तरीके से जुपिटर नोटबुक में प्लॉटिंग करी जाती है। सिंपल सा प्लॉट फंक्शन का एक एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पे। सबसे पहले दोनों लाइब्रेरीज़ आपको इंपोर्ट करनी है, ठीक है, दोनों लाइब्रेरीज़ यानी कि numpy लाइब्रेरी। इसके बाद में क्योंकि हम numpy एरे का डेटा यहाँ पे प्लॉट करवाना चाहते हैं, शो करवाना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद में सेकेंड लाइब्रेरी है हमारी मैटप्लॉटलिब, उसका इंटरफेस है पाईप्लॉट, तो डॉट करके पाईप्लॉट इंटरफेस हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, वो भी आपको देना ज़रूरी है डॉट एक्सटेंशन आपके ऑपरेटर के साथ में एज PL। इसके बाद में यहाँ क्या दिया, इसको लाइसिंग नेम दे दिया PL करके, ठीक है। ये आप अपनी अकॉर्डिंग अपनी चॉइस का कुछ भी सेट कर सकते हो, PL की जगह आप P भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में दो वेरिएबल्स हमने लिए हैं x और y। x के अंदर हमने लाइन स्पेस फंक्शन numpy का यूज़ किया। इस लाइन स्पेस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, 1 to 5 ये तो हमारे x और y के कोऑर्डिनेट हमने दिए, ठीक है, x के कोऑर्डिनेट दिए कि 5 एलिमेंट 1 to 5 रेंज तक का 6 एलिमेंट का हमें क्या करना है, 6 एलिमेंट का हमें डेटा आपके एरे जो है वो क्रिएट करना है, 1 से 6 है ना। तो 6 एलिमेंट्स का हमें डेटा क्रिएट करना है, यहाँ पे एक एरे क्रिएट करना है। और y पॉइंट के अंदर हमने क्या किया, x में जो एलिमेंट थे उनका लॉग निकाल दिया, x के एलिमेंट का लॉग निकाला, एलिमेंट्स ऑफ x। इसके बाद दोनों पॉइंट्स को x और y जो दोनों डेटा सेट्स हैं उन्हें प्लॉट करवा दिया विद इन द यूज़ ऑफ पाईप्लॉट इंटरफेस, ठीक है। PL इंटरफेस का प्लॉट फंक्शन हमने यहाँ कॉल किया, ये PL के ज़रिए आपने प्लॉट फंक्शन कॉल किया। दोनों आर्ग्यूमेंट x और y यानी कि दोनों जो डेटा थे x एक्सिस का पॉइंट्स के लिए और y एक्सिस पे पॉइंट्स के लिए, ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये जो पॉइंट्स है वो प्लॉट हो गए और आउटपुट हमारा शो हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यू नीड टू राइट द फर्स्ट लाइन दैट यू कैन सी हियर। ये जो आपकी फर्स्ट आपको लाइन दिख रही है परसेंट साइन के साथ में मैटप्लॉटलिब इन लाइन, ये जुपिटर नोटबुक में जब भी आप लोगों को ग्राफ को प्लॉट करवाने की ज़रूरत है तो उस टाइम आपको फर्स्ट टाइम प्रोग्राम करते टाइम ये लाइन लिखनी मैंडेटरी है प्रोग्राम में, ताकि आप क्या कर सको, IPython को, ठीक है, IPython जो पाइथन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट है IPython, उसको कंबाइन कर सको अपने जुपिटर नोटबुक के साथ में, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा कि सिर्फ ये जो इतना पोर्शन है आप ये देख रहे हो, आउटपुट जब आप प्रोग्राम रन करवाओगे, जब ये लाइन नहीं लिखते आप, है ना, मैटप्लॉटलिब इन लाइन वाली, जब आप प्रोग्राम रन करवाओगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये जो आउटपुट है मैटप्लॉटलिब लाइन डॉट लाइन 2 बस इतना ही शो होगा, ये ग्राफ आपको शो नहीं होगा, ठीक है। ये जो आप ग्राफ देख रहे हो वो आपको शो नहीं होगा। तो इसी के लिए आपको क्या करना है कि पहले से ही आपको ये जो फर्स्ट लाइन है परसेंट साइन मैटप्लॉटलिब और इनलाइन कीवर्ड का यूज़ करना है, ज़रूरी है, सिर्फ और सिर्फ एक बार करना है, ठीक है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, देन यू कैन राइट द कमेंट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगी आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करने की, ठीक है। इसके बाद में अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।